वक्त जो आप मेरे हाथ में फूल देख रहे हैं ये सूर्यमुखी का फूल है। ये वही फूल है जिसके तेल के लिए हम रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना पर निर्भर रहते हैं। भारत सरकार वहाँ से तेल आयात करने में डॉलर खर्च करती है। ऐसे में अगर कोई किसान सूर्यमुखी फूल की खेती करता है तो कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमी को मजबूत करता है। ऐसे एक किसान है ठाणे जिले के जिन्होंने पहली बार सूर्यमुखी फूल की खेती की है और वो भी सफल हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खुद किसान गजानंद जी है जिन्होंने इसकी खेती की और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने इसकी शुरुआत कब की और किस तरीके से की और कितना लागत लगा उन्हें। गजानंद जी, सबसे पहले किसान तक पे आपका स्वागत है। नमस्ते जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ठाणे में पहली बार आपने इसकी खेती की है। हाँ, पहली बार मैंने की है। हाँ, तो किस तरीके से की शुरुआत की है, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। यूट्यूब पे मैं देखता था ना कि हम्म, कुछ न कुछ अलग करने का ही। हम्म, इसके वजह से पिछले साल में मूंगफली का किया था। हम्म, ये साल में सूर्यफूल हम्म, और उसके नीचे हम्म, अंदर इंटरक्रॉप हम्म, प्याज का लगा दिया है। हम्म, ये दोनों मिलकर हम्म। अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अच्छा, तो क्या ये आपने ऑर्गेनिक तरीके से किया है? हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से किया है। हाँ, तो थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे इंटरक्रॉप आपने बोला तो हाँ। उसमें आपने क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया, थोड़ा डिटेल में बताइए। इंटरक्रॉप बोलेगा तो पूरा एक ही अनाज निकलेगा हम्म, तो उसमें खर्चा परवड़ेगा नहीं। हम्म, उसका जो ये उपज भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। हम्म, इसके वजह से आप क्या करेंगे का सूर्यफूल का अपने सूरजमुखी का ये उत्पादन निकालने के हम्म, तो अलग से लगा देंगे तो ये परवड़ेगा नहीं खेती को। हम्म, इसके लिए कौन सा भी अनाज है हम्म, इसके इंटरक्रॉप में वो लगा देंगे हम्म, तो अपना तेल का भी ये निकलेगा हम्म, और उसमें से बहुत से ज़्यादा फायदे हैं। अभी ये जानो कि मधुमक्खी है, हाँ, उस पे मधुमक्खी आती है, उससे जो रिपोल्यूशन रहता है वो हो जाता है। हम्म, और जो है उसके वजह से हम्म, आपका तेल का भी उत्पादन बढ़ेगा और जो फसल लगाते हैं अब हाँ। उसका भी उपज बढ़ सकता है। तो ये आपने कितने एकड़ में पूरी खेती की है? अभी ये मैंने 2 एकड़ में की है। तो आपको कितना लागत लाया है कि जैसे आपने बताया कि ये ऑर्गेनिक तरीके से खेती की है, तो कितना लागत आया आपको? 2 एकड़ में हमने किया है। हम्म, जो दूसरा फसल है हम्म, उसके लिए खर्चा किया है, हम्म, ये अपने को फुकट से मिल रहा है। हम्म, इसके लिए हमने खाली बीज का ही पैसा डाला है। अच्छा, हाँ, ये जो प्याज है, कुकम्बर, ककड़ी है हम्म, और भिंडी है, हम्म, इसके इंटरक्रॉप में लगाए वो हम्म, जो खर्चा डाला है हम्म, वो खर्चा उसके लिए डाला है। अच्छा, अभी इसके लिए कुछ भी खर्चा डाला नहीं, ये हम्म, फुकट में आपको मिल रहा है। हम्म, इसके लिए खाली बीज का पैसा डाला है, वही खर्चा है। अभी जो है जो दूसरा पीक फसल है हम्म, वो फसल में जो अब खर्चा करते हम्म, उसमें ही ये ज्यादातर मिलता है। अच्छा। तो ये ठाणे जिले में आपने पहली बार इसकी हाँ, शुरुआत की है और ये सफल रहा है? सफल हो गए, पहली बार ही किया है अच्छा, तो अच्छा है। अभी तो 100-150 खेती वाले हम्म, यही करने वाले, वो बोलता है फोकट में मिलने वाला चीज है अच्छा, अभी। मतलब आपका देख के दूसरे हाँ, किसान भी आपके पास आ रहे हैं और हाँ, बोल रहे हैं कि हमें भी हम्म। ये करना है। हाँ, जो अपना फसल है वो तो आता ही है हाँ, हाँ, और उसमें वेस्टेज जगह में वो निकल जाता है अच्छा, तो उससे डबल मुनाफा मिल सकता है। अच्छा। गजानंद जी, मैंने देखा कि और जगह जो सूर्यमुखी आपने हार्वेस्टिंग की तो उसमें कितना आपको मिला जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग की तो? आधा में हार्वेस्टिंग किया है तो 5-6 क्विंटल दाना निकल गए हैं। अच्छा, अभी जो हार्वेस्टिंग करने का जो पिछले वाला बाकी है हम्म, उसमें भी उतना निकलेगा। 2 एकड़ में कम से कम हम्म, 10 क्विंटल तक दाना निकलेगा, वो भी वेस्टेज जगह में निकल रहा है। हम्म, 2-12 पिक। हम्म, अभी ऐसा नहीं कि खाली सूरजमुखी के लिए जगह लगाए, हम्म, अभी इसमें प्याज है, ककड़ी है, हम्म, सब पिक में उसका जो निकला ही है हम्म, अपने को उत्पादन। अच्छा। तो ये जैसा आपने बताया कि पहली बार आपने ये प्रयोग किया और ये हम्म। सफल भी रहा है, तो क्या कृषि विभाग की तरफ से भी कुछ आपको मदद मिली है, मार्गदर्शन मिला है? कृषि विभाग के तरफ से हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। कृषि का जो कृषि सहायक हमारे तालुके का है हम्म, राम बिलवार सर, हम्म, वो हमेशा 10 दिन में विजिट देता है। 8-10 दिन में आता है, वो देखता है क्या करने वाला है क्या नहीं, हम्म, कैसा चल रहा है, वो सब है। और जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है हम्म, वो भी बता देता है कि इसके लिए ये पॉलिसी है, उसके लिए वो पॉलिसी है। अभी वो बोल रहा है सेंद्रीय खेती करेगा तो गवर्नमेंट का अनुदान है, ठिबक के लिए अनुदान है। हम्म, जो कुछ कृषि यांत्रिकीकरण के लिए औजार लगेगा हम्म, उसके लिए भी 50% अनुदान है। हम्म, और सब योजना का सब वो बता देता है। हमारे यहाँ का जो कृषि वाला है हम्म, वो सबसे अच्छा है। उसकी वजह से हर खेती वाला कुछ न कुछ अलग से करना मांगता है। अभी हमारे यहाँ 5-6 शेतकरी है, हम्म, उसने खेती वाले ने अलग अलग से एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छा, प्रयोग किया है। अच्छा। तो वो उनका भी प्रयोग सफल रहा है या फिर अभी कर उसका रहे भी हैं? प्रयोग सफल रहा है। अच्छा, अभी इधर बाजू वाले खेत में उस एक ने वो जो ये रहता है फूल वाला रहता है, हम्म, फूल का बगीचा किया है, हम्म, उसका भी सफल हो गए। अच्छा, 1 साल में वो अच्छा हम्म, हो गए।
तो जैसे कि आपने बताया ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करें, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करें, तो इसकी हाँ। शुरुआत कैसे की? ऑर्गेनिक पे ही करना है। और सूर्यमुखी के अलावा और कौन-कौन सी फसल को आप उगाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से? ककड़ी था, भिंडी था, हुँ, प्याज है। हुँ, अभी ये हमने 4 ही लगा दिए। कौन सा भी फसल लगा दो, हुँ, ऑर्गेनिक पे सही है, हुँ, लेकिन उसका शुरुआत करना हुँ, ज़रूरत है। अब पहले 2 साल में कम अनाज निकलेगा, हुँ, उसके बाद वो बढ़ जाएगा। हुँ, अब पहले से ही बोलेंगे कि पूरा ऑर्गेनिक करेंगे, हुँ, तो सही नहीं रहेगा। पहले से 70% ऑर्गेनिक डालेगा, हुँ, 30% ये डालेगा, हुँ, केमिकल हुँ, डालेगा, तो सही रहेगा। जितना निकलता है उतना हाँ, उपज निकलेगा। उसके बाद में है ना, हर साल कम कर के हाँ, तीसरे साल के बाद केमिकल कुछ भी नहीं डालने का है। अभी हमारा जो ये 3 साल से पहले ही चालू था, हुँ, अभी हमने ये साल में जो किया है पूरा ऑर्गेनिक में ही किया है। हुँ। ये साल में कुछ भी डाला नहीं, सब ऑर्गेनिक का बना के। अच्छा, रासायनिक खेती के मुकाबले ऑर्गेनिक खेती में कितना लागत लगता है? जैसे कि आपने 2 एकड़ में किया है सूर्यमुखी का, तो इसमें आपको कितना अभी मतलब मुनाफ़ा हो रहा है और कितना आपको लागत लगा था? 30% लागत लगता है खर्चा हाँ, का। हाँ, अभी जिसमें 100 रुपया केमिकल का लगता है, हुँ, रासायनिक का, हुँ। तो उसमें 30 रुपए में भी ये हो सकता है। तो ये जो खाद आप खुद बनाते हैं या फिर बाज़ार से लेके नहीं, आते हैं? खुद बनाते हैं खाद। किस चीज़ का खाद बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? जो मिट्टी में डालने का जो खाद है, हुँ, वो गोबर रहता है, हुँ, उसका जो गोमूत्र रहता है गाय हुँ, का, हुँ, गुड़ रहता है, हुँ, चना बेसन रहता है, हुँ, उससे मिला के वो जो करके हुँ, डालते हुँ। हैं। ओके। जैसे कि आपने बताया थाने जिले में एक आप पहले किसान हैं जिन्होंने सूर्यमुखी फूल की खेती की हाँ। है। तो इसका अनुभव आप कैसा रहा और कितना समय लगा? थोड़ा-सा इसके बारे में मुझे बताइए? अभी इसको 4 महीने का 120 दिन का उपज है, हुँ, हुँ, तो इंटर क्रॉप में लगाए हैं, हुँ। तो अभी अच्छा है। अच्छा, तो आप आगे भी लगातार इसी की खेती करेंगे सूर्यमुखी की या फिर दूसरे की खेती? नहीं, नहीं, किसी का भी करेगा, लेकिन इसमें सूर्यफूल का करेगा ही। तो आप इसे लगातार आगे जारी लगातार रखेंगे? करेगा, क्योंकि कि इसके वजह से मधुमक्खी बढ़ जाती है, हुँ, मधुमक्खी आती है, हुँ, हुँ। तो अपने को उपज मिलेगा ही, लेकिन जो दूसरा अनाज है उसका भी उपज बढ़ता है। मधुमक्खी आएगी हाँ, तो इधर से उधर उड़ती है, उसका हुँ, परागीभवन रहता है। इसके लिए मधुमक्खी जगाना ही मांगता है। अभी हमारा मधुमक्खी के ऊपर भी काम है। हुँ, खेतकरी जो सोचेगा कि अभी मैं यही करेगा, वही करेगा, हुँ, केमिकल का खेती करेगा, हुँ, तो ये सब प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगा, हुँ, और एक दिन है ना अपना भी जीवन नष्ट हो जाएगा। अभी सबका जीवन अच्छा रहेगा तो अपना जीवन हाँ। अच्छा रहेगा। गजानन हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने जैसे सुना कि गजानन जी ने बताया कि उन्होंने अपने 2 एकड़ में सूर्यमुखी फूल की इंटर क्रॉप के साथ खेती की और उन्होंने पहली बार ये खेती की थी और इंटर क्रॉप में उन्होंने प्याज, काकड़ी जैसे जो फसल है वो उगाया था और वो भी सक्सेसफुल रहा। तो कहीं न कहीं आने वाले समय पे इस तालुका में देखेंगे कि किसान अब बड़े पैमाने पे सूर्यमुखी फूल की खेती कर रहे हैं। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।